जैसा कि हम सब ने आभास भी किया कि कोविड के बाद जी चाहे वो मेडिसिन की कोई पैथी हो, पूरी दुनिया में एक नई सोच भी विकसित हुई है कि क्यों ना हम कुछ अपनी लाइफ में ऐसा करते रहें कि हम बीमार पड़े ही ना। जी और बीमार पड़ने के बाद तो ठीक है, कोई मेडिसिन के डॉक्टर के पास जाएंगे, कोई होम्योपैथी के, कोई आपके पास आएंगे, और उसके लिए मतलब कि हर पैथी में मुझे इतनी डिटेल नहीं पता। इस तरह की बचावकारी दवाइयाँ भी हैं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन्स। दूसरी तो इलाजकारी तो हो गई थेरेपौटिक। तो प्रोफाइलेक्टिक का मतलब ये है कि आपकी इम्यूनिटी ऐसी बन जाए कि आप छोटी मोटी इन्फेक्शन से आपका शरीर खुद लड़ने में सक्षम हो। तो मुझे लगता है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी, क्योंकि इस प्रकार की साइंस है जो बहुत बारीकी से और बहुत एक रूट लेवल से शुरू होती है, तो इसमें भी ऐसी चीज़ें होंगी, तो आप बताएंगे। जी मान साहब, इसमें बिल्कुल ये संभव है क्योंकि हम जो डायग्नोज करते हैं उसमें हमारा फर्स्ट डायग्नोज ही टेम्परामेंट पर होता है। जो हमारी पैथी में जो हमें पढ़ाया जाता है, हमारे दो तरह के टेम्परामेंट हम लेकर चलते हैं। वैसे तो टोटल 3 होते हैं, एक सैंग्यून, ब्लड और लिम्फ, जिसको हम रक्त और रस पे ये जो पैथी काम करती है। किसी का मिक्स भी होता है, लेकिन मिक्स टेम्परामेंट में भी हम ये देखते हैं कि इस पर कौन सा टेम्परामेंट ज़्यादा प्रभावी है, कौन से ऑर्गन्स इसके ज़्यादा बीमार इसको कर सकते हैं। तो जो आपने कहा कि जो किसी भी बीमारी से पहले या प्रिकॉशन के तौर पर आप टेम्परामेंटल दवाई अगर हमेशा लेते रहेंगे तो ये जो भी सीजनल होते हैं या जिस तरह के ये वायरस आते हैं या कोई वायरल होता है, इन चीज़ों से आप बचे रहेंगे। तो इसमें बिल्कुल मान साहब, क्योंकि ये हर्बल दवाएं हैं, जड़ी बूटियों पेड़ पौधों से बनती हैं, मेडिसिनल प्लांट से बनती हैं और बिल्कुल पुरानी पत्ती के हिसाब से कोहोवेशन होकर बनती है, तो ये सभी चीज़ों से बचाती है। बल्कि हमारे काउंसिल के, हरियाणा के काउंसिल के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने कोविड में हज़ारों किट फ्री बांटी सरकारी और गैर सरकारी लोगों को। तो मतलब कि उसमें भी कारगर है। और मेरा ये भी सवाल है कि आप कुछ टाइम से इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन आपसे ज़्यादा अनुभवी लोगों से आपका जो है मीटिंग्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, तो आम तौर पे अपने यहाँ जो भी चल रहा है, जैसे खांसी जुकाम चल रहा है, आजकल डेंगू चल रहा है, तो किन चीज़ों के लिए पेशेंट आपको ज़्यादा अप्रोच कर रहे हैं कि जी ये समस्या जो है हमें परेशान कर रही है, दवा वगैरह भी हमने ली है लेकिन कुछ परमानेंट नहीं निकल के आ रहा, कुछ दिन के बाद हमें फिर उसी समस्या से जूझना पड़ रहा है। जो जानते हैं और जो एक बार आ गए वो नेचुरल सी बात है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी को जान गए, फिर वो आपकी रूटीन की जो वायरल जो चीज़ें होती हैं या मौसम की चीज़ें होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, उनके लिए भी हमारे पास आते हैं और उनको तुरंत रिलीफ भी मिलता है उसमें। मतलब इसमें एक चीज़ मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि मॉडर्न साइंस की दवाइयाँ जितनी जल्दी आपको रिलीफ देती हैं, उससे भी ज़्यादा जल्दी ये दवाइयाँ आपको रिलीफ दे देती हैं। कि अक्सर सब जगह से आदमी जब निराश हो जाता है तो तब वो इधर उधर सोचता है कि और कुछ देखते हैं कि डॉक्टर्स ने तो कहा है कि ये लाइलाज है या इलाज बहुत लंबा चलेगा। तो लेकिन इसमें एक संशय जो होम्योपैथी को लेकर के रहता है कि इलाज तो उसमें होता है सबका, और जो उसकी अनुपालना कर रहे हैं वो तो ऐसे भी हैं कई लोग जो और कोई मेडिसिन लेते ही नहीं, लेकिन समय उसमें काफ़ी लगता है। तो इसमें भी समय वाली बात है, क्योंकि आजकल देखिए फास्ट फूड का ज़माना है, हालांकि वो अच्छी बात नहीं है, और उसी तरह से ही पेशेंट ये भी चाहता है कि इधर से मैंने दवा खाई और उधर मेरा रोग समाप्त। तो इसमें इसकी अवधि कैसे रहती है? जी मैन साहब, मैंने वही क्लियर करने की कोशिश की कि जो सीजनल और वायरल वाली चीज़ें हैं उसमें तो आपको मॉडर्न साइंस की दवाइयों जितना जल्दी या उससे भी ज़्यादा जल्दी रिलीफ मिल जाता है। अब डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति की रेजिस्टेंस पावर कैसी है, उसकी सेल्फ इम्यूनिटी कैसी है, तो उसका वो ट्रीटमेंट जो है किसी का 5 दिन का, 7 दिन का, 10 दिन का, कितना भी हो सकता है, लेकिन रिलीफ आपको तुरंत प्रभाव से इन चीज़ों में मिल जाता है और सभी बीमारियों में ही बल्कि रिलीफ बहुत जल्दी मिलता है। इसमें तो जो आपका सवाल वाजिब है, होम्योपैथी में भी कहा जाता है, आयुर्वेद में भी कहा जाता है कि रिलीफ थोड़ा टाइम से लगा के मिलता है, बीमारी के और होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो वो चीज़ें इस पैथी में मान साहब लागू नहीं होती। तो ये इसकी विशेषता भी है कि ये क्विक रिलीफ के लिए भी कारगर है। और कई दफ़ा शायद आपसे कई पेशेंट पूछ भी लेते होंगे कि स्टेरॉइड्स का मिसयूज़ बहुत जगह होता है
तो इसमें भी क्या स्टीरॉइड्स का कहीं प्रयोग है, या ऐसा बिल्कुल उसके साथ तो कोई मेल ही नहीं है इसका? नहीं, हो ही नहीं सकता मान साहब ये, बल्कि हमारी जो दवाएं हैं जो पुराने टाइम से किसी भी रूप में किसी भी डिसीज़ के लिए पेशेंट्स जो स्टेरॉइड ले रहे हैं, या कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं उनको पता ही नहीं होता बेचारों को कि ये स्टेरॉइड है और इसका दुष्प्रभाव क्या है। तो हमारी दवाएं जो हैं पूरे जो है हर्बल हैं, 114 मेडिसिनल प्लांट हैं, उनसे पुरानी पत्ती के द्वारा उनको कोहेशन करके उनकी दवाई बनाई जाती है। तो ये टोटली हर्बल है। एक तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, दूसरा अन्य किसी दवाई के साथ ये रिएक्शन नहीं करेंगी, तीसरा आपने पुराने टाइम से जितना भी स्टेरॉइड में कहूँगा जितना जहर खाया है किसी भी किस्म का दवाइयों के रूप में, उसको ये नियर बाई ऑर्गन के थ्रू बाहर कर देती हैं।